हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इजी एग्जाम क्लासेज में। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम छंद की परिभाषा, चौपाई और दोहा इनको कवर करने वाले हैं, जो कक्षा 12 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर बार पूछा ही जाता है। तो देखते हैं छंद क्या होते हैं। छंद जिस शब्द योजना में वर्णों या मात्राओं और यति गति का विशेष नियम हो उसे छंद कहते हैं। यानी कि शब्दों के समूह से हम एक वाक्य बनाते हैं। अगर वाक्यों में यति गति, वर्णों और मात्राओं इन सब का बहुत ही ध्यान दिया जाए तो हम उसे कहते हैं कि ये छंद है। देखिए, वर्ण और मात्रा ये सभी को पता है। यति गति क्या होती है? यति का मतलब होता है कि जब हम बड़े बड़े वाक्यों को बोल रहे होते हैं तो उनमें विराम की आवश्यकता होती है। तो जहाँ पर विराम लगता है वहाँ पर हम बोलते हैं कि वहाँ यति आ रही है। और गति का मतलब होता है प्रवाह। प्रवाह का मतलब होता है उसकी लय कैसी है। लय का अगर यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाए और यति गति पर विशेष ध्यान हो, यानी कि कहाँ पर रुकना है, क्या बोलना है और किस प्रकार बोलना है, उन बातों का अगर ध्यान दिया जाए तो हम उन वाक्यों को कहते हैं कि वो छंद हैं। ठीक, इन छंद में हमारे 3 प्रकार के हो जाते हैं, जैसे सामासिक छंद हो गया, वर्णिक छंद हो गया और दंडिक छंद। ये हमारे 3 प्रकार के छंद होते हैं। इसके बाद जो हमारे एग्जाम में पूछना है चौपाई। चौपाई क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद का मतलब है कि इसमें 4 चरण होंगे। ठीक, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ तगड़ का प्रयोग नहीं होता है। अब ये जगड़ तगड़ क्या है, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं क्या होता। देखिए, जगड़ का मतलब हुआ करता है अगर पहला हमारा लघु हो, इसके बाद दीर्घ हो और फिर लघु हो, तो वहाँ पर हमारा जगड़ होता है। तगड़ में क्या होता है कि 2 लघु दीर्घ होते हैं और 1 लघु होता है। ठीक, यानी कि देखिए, देखते हैं कि जैसे जगड़ हो, जगड़ में लघु दीर्घ लघु ये होता है, और तगड़ में दीर्घ और 1 लघु ये मात्राएं होती है। इसे हम तगड़ के अगर उदाहरण की बात करें तो इसमें हम लिख सकते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसमें देखिए, ये 4 चरण है। ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, तीसरा, चौथा, ये 4 चरण है। और चारों चरण में हमारी जो है 16 मात्राएं होती हैं। देखिए, मात्राओं को गिन लेते हैं हम। देखिए, जय मतलब कि लय में देखते हैं कि छोटा ये आ रहा है, छोटी ये है, तो 2 लघु मात्राएं इसकी हो जाएंगी। ये हनुमान ज्ञान गुण सागर, इस तरह हम मात्राओं को देख सकते हैं। तो इनमें अगर जोड़ा जाए तो टोटल हमारी 16 मात्राएं होती हैं। इसी तरह अगर इनमें आप निकालें तो इसमें भी 16 होंगी। तो ये हो गया हमारा चौपाई का उदाहरण। अब अगला देखते हैं दोहा। क्या होता है दोहा, उसके बारे में देखते हैं। अगर दोहा छंद की बात करें तो यह एक विषम मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो इसे हम दोहा कहते हैं। चलिए डिफिनीशन पढ़ लेते क्या होती है। दोहा एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरणों में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक, तो ये होता है हमारा दोहा। इसका उदाहरण देख लें क्या है। ये है, देखिए, सबसे सिंपल है, मैं लिखवा दे रहा हूँ। इसमें होता है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनहु रघुवर विमल जस, जो दायक फलचारी। ये आप इसे लिख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप ये लिख सकते हैं, मेरी बहु बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परय, श्याम हरित दुति होई। आप इसे लिख सकते हैं। ठीक, तो सॉरी, इसमें मैंने जगह नहीं छोड़ी है। आप यहाँ दूसरी इस लाइन से लिख सकते हैं। यहाँ बीच में गैपिंग करके आप इन मात्राओं के लिए छोड़ सकते हैं। देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पहला चरण है ये, और ये हमारा यहाँ से दूसरा चरण है, तीसरा है और चौथा है। ये पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं रहती हैं और दूसरे और चौथे में 11 मात्रा होती हैं। चलिए एक बार मात्राएं गिन लेते हैं कि नहीं है, देखते हैं। देखिए, हमारे पहले चरण में 2 3 4 5 6 7 8 तो 10 11 12 13, देखिए 13 मात्राएं हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा दोहा छंद है। पहले चरण में है हमारे 13 मात्राएं। इसमें देखते हैं तो इसमें भी 13 मात्राएं ही हैं। इसमें है 11 मात्राएं। तो ये उदाहरण हुआ हमारा दोहा का। दोस्तों, अगली वीडियो ट्यूटोरियल में हम सोरठा और कुंडलियाँ जो कि
जनरल हिंदी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुंडलियाँ भी पूछा ही जाता है। तो आगे आने वाले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हम जब भी वो वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।